100 किलोमीटर की रफ्तार से धड़धड़ाती हुई ट्रेन रोटी को उड़ा नहीं सकी। मजदूरों को रेल की हॉर्न उठा नहीं सकी, रेल की हेडलाइट उठा नहीं सकी, रेल की कंपन उठा नहीं सकी। आराम से वो मजदूर 50 mm पत्थर पे सो गए। सामने समतल जमीन होते हुए भी सारे मजदूर रेल की पटरी पे ही सोए। नमस्कार। लोगों के दिमाग से ये बात अब निकल गई होगी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 मजदूर कट के मर गए। 100 किलोमीटर की रफ्तार से धड़धड़ाती हुई ट्रेन आई और 16 मजदूरों को काट कर चली गई। ये हादसा था, मजदूर थे, कट गए। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 2 सन्यासियों को भीड़ के हवाले कर दिया। उनके साथ उनका ड्राइवर भी था और भीड़ ने दोनों सन्यासियों के साथ उसके ड्राइवर को भी मार दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऑर्थर जेल में कोरोना फैलाने की साजिश हुई। महाराष्ट्र में जो तबलीगी जमात के लोग पहुंचे, इन्हें छिपाने की साजिश हुई। ये सब कुछ यूं ही होता रहा कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या थी, पता नहीं। बस मैं एक बात कहने के लिए आया हूँ। आजकल ये सोशल मीडिया पे एक ब्लॉग बहुत घूम रहा है, एक रेलवे कर्मचारी की डायरी से। इसमें कुछ सवाल हैं, मैं चाहता हूँ आप सुने, ज़रूर सुने और फैसला करें कि ये सब कुछ जो महाराष्ट्र में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, एक संजोग था या प्रयोग था या साजिश थी। माना कि अभागे मजदूर सुबह के 4 बजे पैदल यात्रा कर रहे थे रेल ट्रैक के साथ साथ। माना कि उन्हें नींद आ गई और वो सो गए। तो वो जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, जहाँ यहाँ था वो सीधी ट्रैक है, कहीं कोई कर्व नहीं, कहीं कोई ढलान नहीं। और जब रेल की जो हेडलाइट होती है ना, वो 10 किलोमीटर दूर से दिखती है। और कहते हैं कि रेल के जो ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत से हॉर्न बजाए। और जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चलती है तो 6 किलोमीटर दूर से रेल की कंपन से वो जो पटरियां होती हैं वो कांपने लगती हैं। जैसे जैसे रेल पास आती है वो उसकी चिर चिर कर कर की आवाज़ इतनी कर्कश होती है कि किसी की भी नींद खुल जाए। माना कि ये जो मजदूर हैं उनकी नींद हॉर्न से नहीं खुली, हेडलाइट से नहीं खुली, रेल की कंपन से नहीं खुली और ट्रेन उन्हें काटती हुई चली गई। दूसरा मुद्दा यह है कि उसमें से कुछ मजदूर उस रेल की पटरी पे जो सोए हुए थे, उनके साथी वहीं पास के बगल के समतल जमीन पे सोए हुए थे। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनके चिल्लाने से भी पटरी पर सोए मजदूरों की नींद नहीं खुली। कमाल का लॉजिक है। लॉजिक ये है कि 50 मिलीमीटर पत्थरों पे तो आप कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं, सो नहीं सकते, वो भी गहरी नींद में। तो 50 mm के जो पत्थर थे उस पर ये मजदूर लेट गए, जबकि उसी रेलवे ट्रैक के साथ समानांतर जमीन थी, वहाँ नहीं सोए। कमाल का लॉजिक है भाई। 100 मीटर की रफ्तार से धड़धड़ाती हुई ट्रेन इन मजदूरों को काटती चली गई। लोग आए, मजदूरों के कटे हुए लाशों को समेट कर ले गए, लेकिन उनके खाने की रोटी दोनों रेल की पटरियों के बीच उसी तरीके से तब तक सजी हुई रखी रही जब तक कि फोटोग्राफर ने आके उसकी तस्वीर नहीं ली।
100 किलोमीटर की रफ्तार से धड़धड़ाती हुई ट्रेन रोटी को उड़ा नहीं सकी। मजदूरों को रेल की हॉर्न उठा नहीं सकी, रेल की हेडलाइट उठा नहीं सकी, रेल की कंपन उठा नहीं सकी। आराम से वो मजदूर 50 mm पत्थर पे सो गए। सामने समतल जमीन होते हुए भी सारे मजदूर रेल की पटरी पे ही सोए। ये सब लॉजिक कैसा लग रहा है आपको? तब जबकि कुछ दिन पहले इसी महाराष्ट्र में पुलिस ने दोनों सन्यासियों को भीड़ के हवाले कर दिया था। कोरोना फैलाने की साजिश हुई थी ऑर्थर जेल में। तबलीगी जमात के लोग बचाए गए थे। कुछ साजिश नफरत की वजह से मिनटों में बनते हैं, क्षण में। आपको पता है कि जिस तरीके से बॉडी रिएक्ट करती है खतरा के समय, जैसे कि मान लीजिए कि वो रेल धड़धड़ाती हुई आ रही है, किसी भी लास्ट मोमेंट 2 सेकंड पहले किसी मजदूर की आंख खुलती तो उसकी जान बच चुकी होती। ये होता है बॉडी का रिफ्लेक्स रिएक्शन जो आपदा की घड़ी में काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है वहां। इसी तरह साजिश करने वाले का भी रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। चलो ये मजदूर जा रहे हैं, हो सकता है किसी ने प्यार से उन मजदूरों को बैठा के हादसे से कुछ देर पहले खाना खिलाया हो। मजदूर हो भाई, खाना खा लो। हो सकता है वो मजदूर वहीं समतल भूमि पर सो गए हों। हो सकता है कि गहरी नींद में बेहोश चाहे किसी भी कारण से हो चुके हों मजदूर, उन्हें उठा कर रेल की पटरी पर रख दिया गया हो। नहीं, ये सब संभावनाएं हैं। साजिश तो कुछ भी हो सकती है। मैं ये कहता हूँ महाराष्ट्र के औरंगाबाद का जो संसदीय क्षेत्र है उसके सांसद हैं इम्तियाज़ जलील, जो ओवैसी की पार्टी के सांसद हैं। उनकी कभी चीख नहीं निकली कि भैया जरा जांच करा लो, ये मजदूर पटरी पे क्यों सोए, इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। अब तो बात तो है ही, लेकिन जांच की बात क्यों नहीं की? ऑर्थर जेल की घटना पे कोई चीख पुकार नहीं। औरंगाबाद में ही है ना। देखिए, ये हमारा जो चैनल है बहुत छोटा है, लेकिन इसके दर्शक बहुत ताकतवर हैं। ताकतवर इसलिए हैं कि वो दिमाग वाले हैं, वो बातों को समझते हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं अभी उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। लोगों तक बात पहुंचनी तो चाहिए कि एक साथ 16 मजदूरों की हत्या क्या साजिश हो सकती थी या हुई या है? इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? धड़धड़ाती हुई ट्रेन काट गई मजदूरों को। सीधी ट्रैक थी, हॉर्न से नींद नहीं खुली, रेल के हेडलाइट से नींद नहीं खुली, धड़धड़ाती हुई ट्रेन की कंपन से नींद नहीं खुली, साथ सोए मजदूरों की चीखने से नींद नहीं खुली। समतल पर जो सोए थे मजदूर, उनकी नींद खुल गई, इनकी नहीं खुली। 50 mm के पत्थर पे मजदूर सोए तो सोए कैसे? आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, नहीं करें शेयर ज़रूर करें। हम मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। अंत में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। जय हिंद।